जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में प्रेम से श्रद्धा से प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक का उल्लेख है। तो प्रारंभ में उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 यानी कि कुल 28 तत्व गिनाए, ये तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, तो कोई 4 बतलाते हैं, कोई 11। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन ऋषि कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वो सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वो ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही ये विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं और चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है, और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे विवाद मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि व कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिनकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है, वो निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वो उपादान युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वो स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं, प्रकृति के ही है। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण भी ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है, और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूं। श्रोत्र,
त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, तथा मन जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां और शब्द, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाला 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में कार्य, ज्ञानेंद्रिय और पंचभूत और कारण, महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष को तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्षी जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा परम पुरुष परमात्मा। वो परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि ये गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है।
वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी स्वीकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांट सकते हैं। वो तीन भाग हैं: आध्यात्म, आदिदैव और आदिभूत। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रम से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा मुक्त है, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका नाश प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के तीन भेद बतलाए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी तीन तीन भेद हैं। प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार ये अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं: सात्विक, तामस और राजस। ये अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति, है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, उन सब का मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय के ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया से भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ पांच इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वो अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वो देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब ये जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। ये वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ का स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या सृष्टि की शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में ये उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे
साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए के लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे ये उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का ये वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि ये वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वो भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वो भी अजन्मा और अमर ही है। फिर भी भ्रांति से वो उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई भी पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 शरीर की अवस्थाएं हैं। ये शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वो अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उग जाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वो उनसे सर्वथा पृथक है। ठीक वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वो शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं, तथापि उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेक की जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वो ऋषिलोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में, तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तो वो स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब वो स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें जो प्रतिबिंब तट के वृक्ष के हैं वे भी उसमें हिलते डुलते से लगते हैं। जैसे घुमाए जाने वाली नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही है दाशार्ह आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा सत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती है। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी न तृप्त होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषय का ज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक वेद भाव ब्रह्म मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं। उन्हें परमात्मा का पता नहीं है, परमार्थ का तो पता नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे कभी कठिनाइयों से उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्म दृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है।
उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कारों को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इनको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के लिए किया गया तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। अधिश्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम एकादश स्कंदे द्वाविंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय का अब संस्कृत भाषा में प्रेम और श्रद्धा से पारायण करने का विनम्र प्रयास प्रारंभ करेंगे। गिरिराज धरण की जय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच कवि तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्य ऋषिभिः प्रभो नवेकादश पञ्त्रिण्यार्थ त्वमिह शुश्रुम केचित् षड्विंशति प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम् सप्तैके नव षट्के चेत् चत्वा येर्येकादशः परे केचित् सप्तदश प्राभु षोडशेके त्रयोदश एतावत् त्वमि संख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मान् निर्दम्भो वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्रह्मणा यथा मायामदीयामुद्गय्यं वदन्तां किं नु दुर्घटम् नैतदेवं यथा तत्थं त्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विदवदतां हेतुं सत्यो मे दुरत्ययाः यासां व्यतिकरादासीन् विकल्पो वदतां परं प्राप्ते शमदमेप्येति वादस्तमनुषां यति परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानं पुरुषर्षभ पौर्वापर्य प्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विक्ष विवक्षितम् एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च पूर्वेऽस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वश पौर्वापर्यमतो मीशां प्रसंख्यानामभीप्सताम् यथा विविक्तं यद्वक्त्रं ब्रह्मिन्मो युक्तिसम्भवात् अनाद्य विद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् पुरुषेश्वर योरत्र न वेलक्षण्यमं नपि तदन्यकल्पनार्थाज्ञा पार्थां ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः प्रकृतिर्गुणः साम्यं वै प्रकृतेनात्मनो गुणः सत्त्वं इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव सत्त्वं ज्ञानं रजकर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणव्यतिकरकाल स्वभावसूत्रमेव च पुरुष प्रकृतिर्व्यक्तर्महङ्कारो नभो निल ज्योतिरावक्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो दिव्येति ज्ञानशक्तय वाक्पान्युपस्थपायक्रिये कर्माण्यङ्गो भयं मनः शब्दस्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातय गत्युक्त्यप्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धय सर्गादो प्रकृतिस्य कार्यकारणरूपिणि सत्त्वादिभिर्गुणैर्दत्ते पुरुषो व्यक्तईक्षते व्यक्तादयो विकुर्वाणा दातव्य पुरुषेक्षया लब्धवीर्या सजन्त्यान्नं सङ्गता प्रकृतेर्बलात् सप्तैव धातव इति तत्रार्था पञ्चखादय ज्ञानमात्मोभयाधारस्तातो देहेन्द्रियासव षडित्रयत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठ परः पुमान् तेर्युक्त आत्मसम्भूते षष्ठवेदं समुपाविशत् चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपो नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्माभयव्यने खलु संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पंच पंचेकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृत तद्वत् षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टो प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेत्यथ
इति नानप्रसङ्ख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतं सर्वं न्यायं युक्तिमत्वाद् विदुषां किमशोभनम् उद्धव उवाच प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यदप्यात्मविलक्षणो अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिधातयोः प्रकृतौ लक्ष्यते यात्मा प्रकृतिश्च तदात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि चित्तुर्मर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैर्पुणेः तत्त्वज्ञानमि जीवानां प्रमोशस्तेऽत्र शक्तितः त्वमेव यात्ममायाया गतिं वेथं न चापर श्री भगवानुवाच प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यक्तिकरात्मकः ममाङ्गं माया गुणमय्या निकदा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विदधते वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्मनेक मतादिदैवमधिभूत मन्यत् दृग्रूपमार्गं वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति स्वतःखे आत्मा यदेषामपरो याद्य स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धि एवं त्वगादि श्रवणादिचक्षुर्जव्वादिनासादिचित्तयुक्तं योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकार प्रधानमूलानमत प्रसूत त्रिगन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठ यतोऽपि नैवो परमेत पुंसां मत्तः पराव्रतधिया स्वलोकात् उद्धव उवाच ततः पराव्रतधिया सकृते कर्मभिः प्रभो उच्चावचान तत् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्माख्यायि गोविन्द दिर्वो भाव्य मनात्मनि न ये तत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः श्रीभगवान् उवाच मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रिये पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनु विषयान् दृष्टात्वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत् कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जन्तोर्वे कस्यचिद्वेर्तोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृति जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन विवृता विषयस्वकृति प्राहुर्यथा स्वप्न मनोरथ स्वप्नमनोरथं चेतं प्राक्तनं न स्मरत्यसो तत्र पूर्वमिवात्मानम् अपूर्वं चानुपश्यते इन्द्रियाय न षष्ठद्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरन्तर्विदा हेतुर्जनो सज्जनकृद् यथा नित्यदा यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्चिषां स्तोत्रसां च फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादय कृता सोऽयं दिपोर्चिषां सद्वत् स्रोतसां तदिदं जलम् सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गिरिर्मृषायुषां मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथा दीर्घारुसंस्थितः निशेखर्वजन्मानि बाल्यकौमारयौवनं वयोमध्यं जरामृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव एतामनोरथमयेर्यन्यस्योचावसास्तनुः गुणसङ्गादुपादते क्वचित् कश्चित् जहाति च आत्मनः पितृपुत्राभ्यां मनु मेयो भवाप्ययो न भवाप्यव स्तु नाम विज्ञो द्वयलक्षण तरोर्बीज विपाकाभ्यां यो विन्द्वा जन्म संयमौ तरोर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टादनुपृतं प्रकृतेरेवमात्मानम् अविचित्याद्भुतपुमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढ संसारं प्रतिपद्यते सत्सङ्गादृशिन्देवान् रजसासुर मानुषान् तमसा भूततिर्वक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नृत्यतो गायते पश्यन्
यदेवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्ति नियोऽप्यनुकार्यते यदाम्बसा प्रचलता तरवोऽपि च इव चक्षुषा भ्रामयमाणेन दृश्यते ब्रह्मतीव भूः यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नदृष्टाशुदाचार्य तथा संसार आत्मन अर्थे य विद्यमानेभिः संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽर्थागमोद्यता तस्मादुद्भवा भुङ्क्ष्व विषयान् सन्दिन्द्रिये आत्मा ग्रहणनिर्वातं पश्यं वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तो वमानितो सद्वि प्रलब्धो सूयितो तवा ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निश्चितो मुत्रितो वा गेर्वहु दैवं प्रकम्पितः श्रेयस्काम कृच्छ्रगतः आत्मानत्मानमुद्धरेत् उद्धव उवाच यथैव मनो बुद्ध्येयं वद नो वदतां वर सदुह मिमं मन्ये आत्मन्य सदतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि वलीयसे हृदे त्वधर्मिर्निरातान् शान्तास्ते चरणालयान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्णार्पणम् अस्तु गिरिराज धरण की जय हो।